हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम सुधांशु फ्रॉम टीम आशीष तिवारी। आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हमारी टीम ने आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर रेडी किए हैं, जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरी वॉच करना, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। क्या पता जो क्वेश्चन आप स्किप करो वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो वीडियो को पूरी वॉच करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज मैं आपको हिंदी शोध परिविधि के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत होती है। अगर आप ये सिंगल वीडियो देख लेते हो तो इसमें आपके सभी टॉपिक्स कंप्लीट सब्जेक्ट कवर हो जाता है और आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF प्राइस ओनली आपका 30 रुपीज़ रहने वाला है, जो कि आपका बहुत ही मामूली सा प्राइस है। स्टडी के लिए आप इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, कोई भी व्यू कर सकता है। अदरवाइज अगर आपको PDF या नोट्स नहीं चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वीडियो लेक्चर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या होता है। तो ये सब्जेक्ट का नाम से देख लेते हैं, ये है हिंदी शोध परिविधि। तो इसमें हिंदी को लेकर जो भी शोध होते हैं उनकी क्या विधियाँ रहती है, किस प्रकार से हिंदी में शोध होते हैं, उन सभी तरीकों का हम आपका हिंदी शोध परिविधि सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसके में हम आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। शोध का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख विशेषताएं लिखिए। साथ ही शोध परिविधि से आप क्या समझते हैं विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे से ये पूछा गया है, जो आपका शोध है हमें उसका स्वरूप बताना है और उसकी विशेषताएं बतानी है कि वो किस लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उस सभी के बारे में हमें आपका शोध के स्वरूप और विशेषताओं को बताना है। साथ ही शोध परिविधि क्या होता है उसको भी हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसके आंसर में हम आपका सबसे पहले एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। परिचय में हम आपका ये लिखेंगे, जो आपका रिसर्च होता है, शोध होता है, वो आप सभी जानते हैं वो आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया होता है जिसमें कोई भी विषय को चयन कर लिया जाता है या किसी भी समस्या को या किसी भी विचार को ले लिया जाता है और उसको समझा जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, जिससे कि हमें नए निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। और उनमें अगर कहीं पर भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है या किसी भी समस्या का समाधान करने की आवश्यकता होती है तो उसको हम आपका जो सुधारने की कोशिश करते हैं, जो उसमें बदलाव करते हैं, उसको हम शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। जो आपका शोध होता है ये आपका शिक्षा, विज्ञान, समाजशास्त्र, चिकित्सा, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो आपका एक अच्छा शोध माना जाता है वो व्यवस्थित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण होता है। तो जो भी शोध व्यवस्थित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण होगा उसको ही हम आपका एक अच्छा शोध कहेंगे। इसके लिए आपके शोध करने के लिए आपको विभिन्न विधियों का उपयोग करना पड़ता है, उसको ही हम आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी या शोध प्रवृत्तियां कहते हैं। तो इसी में हम आपको शोध का स्वरूप और उसके परिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो आपका एक छोटा सा परिचय होगा। परिचय के बाद आप लिखेंगे शोध का स्वरूप और प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले हम आपका शोध का क्या स्वरूप है और उसकी क्या विशेषता है कि इसलिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले हम आपका शोध का स्वरूप देखेंगे, नेचर ऑफ रिसर्च देखेंगे। तो जो आपका शोध है, जैसा कि मैंने अभी बताया, शोध आपकी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी भी विषय का चयन कर लेते हैं, किसी भी समस्या का चयन कर लेते हैं और उसमें जहाँ सुधार की आवश्यकता होती है उसमें सुधार करते हैं, समाधान करते हैं, नए निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। और जो उसमें सुधार किए गए या जो उसका समाधान निकाला गया, उसमें जो भी बदलाव किए गए उसको ही हम आपका शोध कहते हैं। तो जो शोध आपका है वो आपका एक अनुशासित, तर्कसंगत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें आपका जो विश्लेषण किया जाता है वो वैज्ञानिक तरीकों से तथ्यों का संग्रह करके किया जाता है और एक अच्छा निष्कर्ष निकालना जाता है। जो शोध का मुख्य उद्देश्य होता है वो यही करना होता है कि वो नई समझ, अवधारणा या समाधान प्रस्तुत कर सके। शोध का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो जानकारियों को तो इकट्ठा करे ही, साथ में वो एक नई समझ या नई अवधारणा या किसी भी तरह का कोई समाधान है उसको प्रस्तुत करे। तो ये हमने आपका नेचर ऑफ रिसर्च देख लिया, शोध का स्वरूप देख लिया। अब हम आपके शोध के प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं है जिनके लिए हमारे लिए शोध महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें आपका सबसे पहला आता है उद्देश्यपूर्ण, ऑब्जेक्टिव। जो शोध है वो आपका किसी स्पष्ट उद्देश्य, समस्या के समाधान की दिशा में किया जाता है। सेकंड आपको जो आता है, जो शोध है उद्देश्यपूर्ण,
ऑब्जेक्टिव अर्थात जो शोध है उसके लिए हमेशा कोई ना कोई विषय का चयन या किसी भी समस्या का या किसी भी विचारधारा का चयन करना पड़ता है, और उसमें जो भी समाधान किया जाता है, जो भी उसमें समस्या है उसका जो भी समाधान किया जाता है वो आपका शोध में आवश्यक होता है। शोध आपका उद्देश्य से इसी किया जाता है कि उसका जो उद्देश्य होता है वो समस्या का समाधान करना ही होता है। सेकंड आपका व्यवस्थित प्रक्रिया आता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो आपका शोध है वो आपका एक चरणबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि जैसे कि वो पहले समस्या की पहचान करेगा, उसके बाद उसका उद्देश्य निर्धारण करेगा कि सबसे पहले तो वो आपका विषय का चयन करेगा, विषय का चयन करने के बाद